हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैथ कूल। और मैं हूं कंचन मित्तल। और हमारे चैनल पर आपको ग्रेजुएशन लेवल की मैथ सब्जेक्ट की काफ़ी सारी वीडियोस जो कि बहुत हेल्पफुल है आपके लिए, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मिल जाएंगी। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फैक्टर ग्रुप या फिर हम कहें क्वोशंट ग्रुप। तो हमारा जो मेन टास्क होता है वो होता है कि जो हमें ऑलरेडी ग्रुप्स हैं उनसे हम लोग क्या करें, मोर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनाए। तो उसमें से ही एक ग्रुप्स होता है वो है फैक्टर ग्रुप। तो फैक्टर ग्रुप में होता क्या है, हमें अब देखो, अभी तक हम लोगों ने देखा कि कोसेट क्या होता है, फिर मैंने बताया कि नॉर्मल सब ग्रुप्स क्या होता है। तो नॉर्मल सब ग्रुप की हेल्प से ही अब मैं डिफाइन करूंगी क्वोशंट या फैक्टर ग्रुप। तो फैक्टर ग्रुप देखो डिफाइन कैसे होता है, इसमें मैं एक ग्रुप कंसिडर करती हूँ जी। अब मैं इसमें एक सब ग्रुप कंसिडर करती हूँ एच, लेकिन वो सब ग्रुप कैसा होना चाहिए, नॉर्मल। अगर आप लोगों को नॉर्मल क्या होता है ये नहीं पता तो मैं यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप जिसे मैंने पूरा डिस्कस करा है उसका लिंक यहाँ पे दूंगी, वहां पे जाके देखना नॉर्मल सब ग्रुप्स क्या होता है, तब आपको चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। तो ये हो गया नॉर्मल सब ग्रुप। तो अगर कोई नॉर्मल सब ग्रुप होता है तो मैं एक ग्रुप डिफाइन करती हूँ जी। ये कैसे होता है देखो, अब देखो ये एच है, ये एच क्या है, एक कोसेट है, ठीक है। अब देखो ये नॉर्मल सब ग्रुप है, तो मैंने बताया था नॉर्मल सब ग्रुप में क्या होता है, लेफ्ट कोसेट इज इक्वल्स टू राइट कोसेट। और ये क्या होते हैं, कोसेट्स। कोसेट्स किसके, एक ग्रुप के एच के। तो जी बाय एच को मैं डिफाइन कैसे कर रही हूँ, ए डॉट एच वेयर ए इज वेरिंग ओवर जी। अब देखो जो डॉट है ना, ये क्या होता है, ग्रुप ऑपरेशन होता है। कौन से ग्रुप का ऑपरेशन, जी का, ठीक है। अगर जो ग्रुप है उसमें ऑपरेशन कैसा है, एडिटिव, तो यहाँ पे डॉट की जगह प्लस हो जाएगा। अगर ग्रुप का ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। इसलिए मैं स्पेशली आपको बता रही हूँ, मे बी मैं आगे जब लिखूं तो मैं डॉट ना रेफर करूँ, लेकिन जब भी ये जो डिफाइंड है ना, अब आप लोग सोचोगे कि ए एच है क्या। देखो ए एच क्या है, ए एच वेयर स्मॉल एच इज वेरिंग ओवर दिस, यानी कि ये एक सेट है। तो जी बाय एच इज अ कलेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। मतलब इसके ये एक सेट है जिसमें सबसेट्स हैं। अब मैंने ये इसका क्या मतलब बनता है, देखो इसके ऊपर मैंने बताया था कि जो ए ऑफ एच होते हैं ना, ये क्या होते हैं, मैं जी को कैसे लिख सकती हूँ, इट कैन बी रिटन एज ऑल द डिस्टिंक्ट कोसेट्स, ठीक है। तो ये एक चीज होगी। अच्छा, अब ये यहाँ पर हो गया जी बाय एच की डेफिनेशन। यहाँ पर अब मैं इस चीज को रब कर रही हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली दिस मीन। अब देखो जो मैंने यहाँ पर जो ये सब ग्रुप लिया एच, ये क्या है, नॉर्मल है। यानी कि इसको मैं अगर आपको ऐसे लिख के दे देना, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि नॉर्मल में क्या होता है, लेफ्ट कोसेट इज इक्वल्स टू राइट कोसेट। तो यहाँ पे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, यहाँ पे इसका ग्रुप मल्टीप्लीकेशन डिफाइन करती हूँ। देखो अगर मेरे को बोलना है ये एक सेट है, मुझे प्रूव करना है कि ये ग्रुप है, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन डिफाइन करूंगी। तो मैंने यहाँ से दो एलिमेंट लिए, x इज इक्वल्स टू ए एच और y इज इक्वल्स टू बी एच, और a और b कहाँ से हैं, ग्रुप में से। अब मैं इनका मल्टीप्लीकेशन डिफाइन कर रही हूँ ऐसे, तो ए एच इंटू बी एच, इसका मतलब होता है ए बी इंटू एच, ठीक है। अब ये हो गया मल्टीप्लीकेशन। अब मुझे प्रूव करना है इसे ग्रुप। अब देखो ग्रुप को प्रूव करने के लिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि देखो क्योंकि इसका ग्रुप देखना बहुत ईजी है। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दो एलिमेंट्स है तो उनका मल्टीप्लीकेशन भी क्या आना चाहिए, इसी सेट में आना चाहिए। अब देखो ए बी ग्रुप से बिलोंग करे, ग्रुप है तो क्लोजर है, यानी कि ए बी, यानी कि इट मीन्स एक्स वाई भी किस में आ गया, जी बाय एच में। अब देखो जी, इसको ऐसे लिखो, ये ऐसे लिख लो, इट्स अप टू यू, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड है एसोसिएटिविटी। देखो एसोसिएटिविटी इसमें चल जाएगी, क्यों, क्योंकि जी एसोसिएटिव है, ठीक है। सिमिलरली ये आप लोग ट्राई करना। थर्ड मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है, जैसे अगर ग्रुप की आइडेंटिटी है ई, तो जो ई इंटू एच होता है ना, वो इसकी आइडेंटिटी बन जाती है, इज द आइडेंटिटी ऑफ जी बाय एच, ठीक है। ये आप लोग वेरीफाई करके देखना, दो एलिमेंट्स लेना है, मतलब एक एलिमेंट लेना और ई एच लेना। अब इसमें क्या होगा, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ई एच इंटू ए एच, तो वो क्या बन जाएगा, ई डॉट ए इंटू एच। अब ई क्या है, आइडेंटिटी है ग्रुप की, तो ये क्या बन गया, ए एच। ये ध्यान रखना आप लोग, आइडेंटिटी, ठीक है, यानी कि ये इसकी आइडेंटिटी हो गई। अब हम बात करते हैं किसकी, इनवर्स की। अब मैं यहाँ पे आपको इनवर्स बता दूं तो जल्दी से इसका क्या होगा। अच्छा, तो अब यहाँ पे फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इनवर्स। तो
तो यहाँ पे क्या हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? तो इसके लिए मैंने एक एलिमेंट ले लिया EH और ए कहां से? ग्रुप में से। अब मैं क्या कह रही हूं, देखो जो A इनवर्स है, जो E किसकी है? ये आइडेंटिटी है किसमें? ग्रुप G की। ठीक है, इतना हमें पता चल गया। अब मेरा क्या है? तो मेरा क्लेम है कि X इनवर्स क्या होगा, वो कैसे होगा देखो करके देखते हैं। ये क्या है? AH, लेकिन मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड कैसे है? A इंटू इनवर्स, लेकिन आइडेंटिटी इंटू H। H मतलब अब देखो आइडेंटिटी इंटू H, ये क्या है? देखो क्लियरली देखना, डेफिनेशन लिख दी। किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कराओगे क्या आएगा? यानी कि ये क्या है? सेट H ही। इट मीन्स दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस, यानी कि EH इज इक्वल टू H। इट मीन्स, अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट देखना, अच्छा ये हो गया। सिमिलरली X इनवर्स X है वो भी H आ जाएगा, EH, यानी कि हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर गया और हमें पता है कि उसका इनवर्स क्या है? A इनवर्स H। यहाँ पे एक पॉइंट नोट डाउन करो कि H इज द आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप। तो यहाँ पे आप लोगों को समझना होगा कि ये ग्रुप कैसा है। इट इज अ ग्रुप जिसमें क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, सेट्स का कलेक्शन है जिसकी आइडेंटिटी क्या है? खुद भी एक सेट है। और लेकिन जो आइडेंटिटी आया है वो क्या है? एक नॉर्मल सब ग्रुप है G का। तो इस तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि G/H क्या होगा? एक सब ग्रुप है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स। तो देखो एग्जाम्पल्स के लिए हमें सबसे पहले H पे क्या कंडीशन चाहिए? उसका नॉर्मल होना जरूरी है। ठीक है, तो यानी कि हमें अगर एग्जाम्पल्स में की मैं बात करूंगी तो मैं हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप्स भी होने चाहिए। अब अबेलियन में मैंने पढ़ा था या मैंने आपको बताया था कि अगर मैं कोई भी अबेलियन ग्रुप लेती हूँ तो उसके सारे सब ग्रुप्स कैसे होते हैं? नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ग्रुप ले लिया G। Z कैसा है? सॉरी, ग्रुप ले लिया Z। Z मीन्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये साइक्लिक ग्रुप है अप टू आइसोमॉर्फिज्म ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। ये मेरा अबेलियन है। अब मुझे इसके सब ग्रुप्स पता हैं। इसके सब ग्रुप, मैंने एक सब ग्रुप ले लिया H। अब मुझे पता है कि जो H है वो नॉर्मल सब ग्रुप है G, क्योंकि G एक अबेलियन है। अब मुझे फाइंड आउट करना है व्हाट इज Z/2Z। तो देखो लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या होती है? देखो यहाँ पर आएगा A प्लस H। अब यहाँ पे प्लस क्यों आया? प्लस इसलिए आया क्योंकि मैंने बोला था कि जो डॉट है वो क्या है? वो है एग्जैक्टली ग्रुप का ऑपरेशन। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन क्या है? एडिशन। तो यहाँ पे A प्लस H आ गया और A किससे वेरी हो गया? इंटीजर से। अब देखो, अब सब लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, बिकॉज दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, हर बार एलिमेंट्स बनाने के लिए पूछे जाएंगे और हर बार सेम क्वेश्चन नहीं आता, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन देख के करनी पड़ेगी। तो पहले सिंपल चीजें सीखो, तब हम डिफिकल्ट चीज कर पाएंगे। ये आप ये मत सोचना कि आप एग्जाम्स में जाओगे तो कोई मतलब कोई जो है अलग हमारे अंदर आत्मा आ जाएगी और हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। नहीं, अगर क्वेश्चन सेम भी आता है ना, अगर आपने किया हुआ है, ठीक है, देखा हुआ है, अगर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रिपीट भी होते हैं ना, अगर आप लोगों ने वो क्वेश्चन खुद से अपने हाथ से 2 बार नहीं कर रखा या 1 बार नहीं कर रखा और उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं समझ रखा, तब तक आप लोग वो क्वेश्चन सही नहीं कर सकते एग्जाम में भी। अच्छा, अब A है तो सबसे पहले 0 प्लस H और क्या आएगा? Z के ऊपर वेरी होना है। Z इट मीन्स इंटीजर्स। 1 प्लस H, 2 प्लस H। अब मैं H को की जगह यहाँ पे 2Z लिख रही हूँ क्योंकि ये 2Z ही है। 2 प्लस 2Z। ठीक है, ये आएंगे। और अगर नेगेटिव में देखना है तो -1 प्लस 2Z, -2 प्लस 2Z। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज नोट डाउन करो, देखो 0 प्लस 2Z। 0 मैंने बताया था, 0 क्या है? अब देखो इसमें 0 प्लस 2Z क्या है? आइडेंटिटी है। तो ये एग्जैक्टली किसके इक्वल है? 2Z के। तो ये तो 2Z आ गया। अब 1 प्लस 2Z, ये ठीक है। 2 प्लस 2Z, अब देखो 2 प्लस 2Z के बारे में डिस्कस करो।
ये एग्जैक्टली 2z ही नहीं होगा। ये सोचना ये कैसे होगा, ठीक है, बहुत इजी है। सबसे पहले 2z के एलिमेंट्स लिख लो, उसमें 2 ऐड करो, फिर देखो क्या ये दोनों सेट इक्वल ही आ रहे हैं और ये इक्वल ही आएंगे। तो यानी कि ये हो गया 1 + 2z, यानी कि 2 + 2z क्या आ गया, 2z आ गया, तो मैं इसे नहीं लिख रही। अब आ गया 3 + 2z। अब आप देखो यहाँ पे ध्यान दो, 3 + 2z है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, लेकिन अभी तो मैंने बोला कि क्या है कि 2 + 2z क्या है, 2z। तो यानी कि अगर मुझे यहाँ पे 3 + 2z है, वो क्या है 1 + 2z के इक्वल, यानी कि ये तो फिर से यहाँ पे बैठा है, तो यानी कि लिखने की जरूरत नहीं है। यानी कि आगे के भी जो एलिमेंट्स है वो ऐसे ही रिपीट होंगे। आगे क्या आएगा 4 + 2z, तो 4 को भी हम कैसे लिख सकते हैं 2 + 2, वो भी किसका हो गया मल्टीपल 2 का। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ -1 + 2z, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो अगर इसमें ऐसा करो, अच्छा सॉरी, -1 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, अच्छा -1 है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। देखो ये इसके इक्वल है ना -1। अब देखो 2z है, 2z को मैं कैसे लिख सकती हूँ 2 + 2z भी लिख सकती हूँ, ठीक है। अब देखो इसको कैलकुलेट करो, 2 - 1 1 + 2z, यानी कि -1 भी किस में आ गया 1 + 2z में, और यहाँ पे ऑलरेडी इसमें मैंने लिख दिया। यानी कि अगर मैं इस ग्रुप की बात करूं तो इसमें क्या है 2z और 1 + 2z, यानी कि सिर्फ इसमें दो ही एलिमेंट्स है, दो ही एलिमेंट है, तो ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाना चाहिए Z2, यानी कि Z/2z किसके आइसोमॉर्फिक है Z2 के, यानी कि ये एक साइक्लिक ग्रुप आ गया। अब मैंने ये डिस्कस करा, अब मैं यहाँ पे एक दूसरा सब ग्रुप डिस्कस करूंगी जो है 4z। अब हम उसके एलिमेंट्स देखेंगे, फिर उसके बाद मैं एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला बताऊंगी इसके लिए आपको। z + 4z लिखते हैं, चलो 0 + 4z। देखो सिमिलरली जैसे 2z के केस में करा था वैसे ही करना है, ये यहाँ पे एग्जांपल 2 लिखो, 0 + 4z, 1 + 4z, 2 + 4z, 3 + 4z। अब देखो फिर से 4 + 4z क्या आएगा, 4 ही आएगा, तो यानी कि मैं 4z नहीं लिख रही। अब 4 के बाद क्या आएगा 5 + 4z, 5 + 4z को कैसे लिख सकते हैं 1 + 4 + 4z, ये क्या है, यानी कि अगर मैं नेगेटिव पॉजिटिव में आगे बढ़ाऊं तो इसके अलावा और कोई एलिमेंट्स नहीं आएंगे। सिमिलरली जो नेगेटिव है जैसे -1 + 4z है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं 3 + 4z। सिमिलरली -2 + 4z है, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 + 4z, और ऐसे ही चीजें चलती रहेंगी। तो यानी कि अगर मैं Z/4z की बात करूं तो इसका 1 2 3 4 सिर्फ इसमें 4 एलिमेंट है, यानी कि ये कैसा आ गया एक अबेलियन ग्रुप, तो देखो आ ही गया। अब हमें बताना है, देखो अबेलियन ग्रुप है ऑर्डर 4 का, लेकिन अब ये Z4 होगा या फिर K4 होगा ये तो हमें नहीं पता। अब देखो ये 0 + 4z है, यानी कि ये 4z हो गया, यानी कि ये तो हो गई इसमें आइडेंटिटी। अब मैं कहूँ कि मुझे निकालना है ऑर्डर किसका 1 + 4z का, वो कैसे निकलेगा करके देखते हैं। 1 + 4z का ऑर्डर ऐड करके देखो दोनों को क्या हुआ 2 + 4z, ठीक है, 2 बार करा नहीं हुआ, फिर से करो, ये किसके बोले 2 × 1 + 4z के, या फिर ऐसे लिख लो डायरेक्ट कि 2 × 1 + 4z क्या आया 2 + अब देखो 4 2 = 8, लेकिन है तो वो 4z ही। देखो जो मल्टीप्लीकेशन होती है ना, मल्टीप्लीकेशन इसमें होती है, तो वो क्या आ गया 2 + 4z। अच्छा ये हो गया, अब फिर से मल्टीप्लाई करो, अब देखो 4, अच्छा अब 3 करो, चलो 2 के बाद 3 करो, 3 करेंगे तो क्या आएगा ये, लेकिन ये भी आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है। अब 4 को करो 4 + 4z, लेकिन ये किसके इक्वल है आइडेंटिटी के, यानी कि अगर मैं 4 × 1 + 4z 4z आ गया, और यहाँ पर जो वो है क्या कहते हैं ऑपरेशन है वो एडिशन है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर क्या आ गया इसका 4 आ गया, यानी कि इस ग्रुप में एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है जिसका ऑर्डर 4 है। सिमिलरली आप इसको कैलकुलेट करना, इसका ऑर्डर भी 4 आएगा और इसका ऑर्डर 2 आएगा। ऑर्डर 4 का है ग्रुप,
जिसमें एक ऑर्डर 4 का एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि एक ग्रुप किसके आइसोमॉर्फिक हो गया, Z4 के। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अब मैं इसका एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला बता रही हूँ, वो फॉर्मूला क्या कहता है देखना ध्यान से। Z एक ग्रुप है तो MZ क्या हो गया, उसका एक सब ग्रुप हो गया। तो अगर मुझे Z बाय MZ दिखाना है तो ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ZM के। क्लियर है ये चीज, Z बाय MZ किसके आइसोमॉर्फिक है, ZM के। तो ZM क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप है, यानी कि इस टाइप के जो ग्रुप्स होते हैं वो हमेशा साइक्लिक होते हैं। तो ये मेरा फॉर्मूला 1 हो गया यहाँ पर। मैं इसी में ही कुछ और एग्जाम्पल डिस्कस करती हूँ जिसमें मैं डिफरेंट ग्रुप्स लूंगी। अब देखो Z के अंदर ही डिस्कस करते हैं, लेकिन अब मैं थोड़े ग्रुप और सब ग्रुप चेंज कर दूंगी। अब देखो G है, मैं यहाँ पे जो ग्रुप ले रही हूँ वो 2Z ले रही हूँ, ठीक है। और जो मैं यहाँ पे H ले रही हूँ, जो स्मॉल सब ग्रुप ले रही हूँ वो ले रही हूँ, जो स्मॉल सब ग्रुप है वो मैं ले रही हूँ 8Z, ठीक है। अब हमें देखो पता है, मैंने अच्छा अगर आप लोगों को नहीं पता है तो यहाँ पे नोट डाउन कर लो, ठीक है। अगर मैं MZ और NZ की बात कर रही हूँ, किसके सब ग्रुप्स आएंगे, Z के। अगर मैं कह रही हूँ कि MZ इज कंटेन्ड इन NZ, या फिर ये इसका सब ग्रुप है, दिस इंप्लाइज कौन सा नंबर बड़ा होगा, ये वाला नंबर बड़ा होगा, यानी कि N शुड डिवाइड्स N। अब यहाँ पे देखो हमें पता है कि जो 8Z है ना वो 2Z में कंटेन है, क्योंकि देखो 8Z में क्या आएंगे, 8 के मल्टीपल्स आएंगे, और 2Z में क्या आएंगे, 2 के मल्टीपल्स आएंगे। देखो अब 2 के मल्टीपल्स, यानी कि इस सेट में तो 8 के मल्टीपल्स भी आ गए ना, तो यानी कि ये सेट क्या हो गया, छोटा हो गया। तो देखो जैसे मैंने बताया था कि N शुड डिवाइड M, यानी कि 2 डिवाइड्स 8। सिमिलरली अगर आप F को ऐसे देखना, देखो 2Z के अंदर 2 के देखो 2 किस को, 4Z में भी होगा, 8Z में भी होगा, फिर 16Z में भी होगा, ठीक है। तो ये जितना नंबर छोटा होगा उतना ही सब ग्रुप बड़ा हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं इस केस की, G बाय H की, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, उल्टी चीज मत करके आ जाना। इसको नोट की तरह इसलिए मैंने यहाँ पे लिखवा दिया है। अच्छा अब बात करते हैं, तो अब मैं कह रही हूं कि तो ये क्या होगा। अब देखो अगर आप लोग ये समझ रहे कि मैंने नॉर्मल सब ग्रुप चेक नहीं करा, क्यों, क्योंकि देखो ग्रुप अबेलियन है, ये सारे क्या है अबेलियन, तो अबेलियन में तो हर सब ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे चेक नहीं कर रही। अब मैं बात करेंगी 2Z बाय 8Z की, ये क्या बनेगा, ठीक है। अब देखो 2Z बाय 8Z यानी कि ये होगा A प्लस 8Z, यानी कि A किस में से बिलोंग कर रहा है, 2Z में से। अब देखो ये A बिलोंग 2Z में से कर रहा है, यानी कि इस टाइप का होगा, मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए ना। अब इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, n की जगह 0 पुट करोगे तो 8Z आ जाएगा, 0 प्लस 8Z, फिर से 0 प्लस 8Z क्या होगा, आइडेंटिटी हो गया ना, ये आ गया 8Z। अब बात करते हैं आगे, फिर क्या आया, n को 1 पुट करा तो क्या आया 2 प्लस 8Z, फिर आया 4 प्लस 8Z, फिर क्या आ गया 8 प्लस 8Z। देखो अब आपको समझ में जाना चाहिए, जब इस तरीके के नंबर रिपीट करें ना इस ग्रुप में, तो यानी कि ये क्या आ गया 8 प्लस 8Z इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू 8Z। तो यानी कि पॉजिटिव के लिए हमने देख लिया। अब आएंगे नेगेटिव पे, नेगेटिव में अगर हम स्टार्ट करेंगे इनको -1 लेंगे तो क्या आएगा -2 प्लस 8Z। लेकिन फिर से देखो -2 प्लस 8Z, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, -2 प्लस 8 प्लस 8Z। इसको अच्छा यहाँ पे मैंने 6 छोड़ दिया, 6 प्लस 4Z भी आएगा। अब अगर मैं देखूं ये क्या आएगा 6 प्लस 8Z, वो मेरा यहाँ पे ऑलरेडी है। सिमिलरली इसको हटा देंगे, अब क्या करेंगे -4, देखो -4 यहाँ पे -4 प्लस 8, ये क्या आएगा 4 प्लस 8Z, ये भी मेरा ऑलरेडी है। यानी कि इस ग्रुप में सिर्फ यही आएंगे। क्या है ये, इसमें 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट में यानी कि इसका ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ 2Z बाय 8Z क्या आ गया 4 आ गया। अब हमें देखना है ये साइक्लिक है या नहीं, चलो देखते हैं। अब देखो 8Z है, ये तो आइडेंटिटी है, दिख रहा है, ये आइडेंटिटी है तो इसका ऑर्डर 1 हो गया। अब बात करते हैं 2 प्लस 8Z के ऑर्डर की। अब देखो इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, ये क्या आएगा 4 प्लस 8Z,
नहीं भाई ये तो नहीं हो सकता, इसका ऑर्डर क्या आ गया, 1 तो नहीं, इसका ऑर्डर ये तो 2 तो इसका ऑर्डर नहीं है इस एलिमेंट का, 2 + 8z का। अब करते हैं इसको 3 से मल्टीप्लाई, 6 + 4z 8z, ये भी नहीं है। अब करते हैं 4 से मल्टीप्लाई, 4 2 8 + 8z, ये किसके इक्वल हो गया, आइडेंटिटी के, यानी कि 2 प्लस, इट मीन्स ऑर्डर ऑफ 2 + 8z क्या है, 4। यानी कि इस ग्रुप में मुझे एक एलिमेंट मिल गया जिसका ऑर्डर 4 क्या है, जिसका ऑर्डर 4 है। तो जैसे ही ऑर्डर 4 आ गया, इट मीन्स ये ग्रुप क्या हो गया, साइक्लिक, और इसका भी ऑर्डर 4, इसका ऑर्डर 2। इट मीन्स दिस ग्रुप इज एक्चुअली आइसोमॉर्फिक टू Z4। सिमिलरली अब मैं आपको, जैसे मैंने अभी अभी एक फॉर्मूला 1 बताया था, अब मैं एक दूसरा फॉर्मूला बता रही हूँ आप लोगों को, उसको ध्यान से देखो। अगर mz इसका सब ग्रुप है, ठीक है, अब मुझे निकालना है ये क्या होगा। अच्छा ये इसका सब ग्रुप है, इट मीन्स n डिवाइड्स n, तो ये क्या होगा, Zm/n, एक्चुअली इक्वल नहीं होगा, आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है। ये हो गया। अब हम करेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल। तो फॉर्मूला 2 ये हो गया, मैं फॉर्मूला 1 भी लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। फॉर्मूला 1 क्या कहता है, Z/mz इज आइसोमॉर्फिक टू Z। ध्यान रखना। अब हम एग्जाम्पल करते हैं इन दो फॉर्मूले से रिलेटेड। देखो अब देखो कितनी जल्दी जल्दी हो जाएंगे क्योंकि मैंने वाले फॉर्मूले कर लिए हैं। आप लोग खुद भी एग्जाम्पल्स बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि जो मैं एग्जाम्पल्स बोल रही हूँ वो ही करा जाए। फॉर सपोज अब मैं बोल रही हूँ Z/10z, ये किसके आइसोमॉर्फिक है, Z10 के, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ 4z/24z, ये किसके होगा, Z24/4 आइसोमॉर्फिक है। ये क्या होता है 24/4 6, तो यानी कि 4z/24z किसके हो जाएगा, आइसोमॉर्फिक Z6 के। अच्छा अब देखो 8z/24z, यहाँ पर भी ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, 24/8। समझ में आ गया कि देखो एक बार कर लेने से फॉर्मूला 1 फॉर्मूला 2 इससे कितनी जल्दी डिडक्शन हो गई। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे Z/47z कर दूं तो ये किसके आइसोमॉर्फिक रहेगा, Z47 के। तो ये होती है पहले से रिजल्ट्स को तैयार करने का तरीका, ताकि बाद में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। अच्छा ये हो गए Z से रिलेटेड सारे एग्जांपल्स। अब आते हैं कि कब ग्रुप अबेलियन होगा कब नहीं होगा, ये तो हमने ग्रुप की बात करी। अब करते हैं G/H के अबेलियन होने या ना होने की। अच्छा तो इसके लिए क्या है, इफ द ग्रुप G इज अबेलियन, अगर ग्रुप अबेलियन है तो जो G/H होगा वो भी अबेलियन होगा। मुझे लगता है अभी तक आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर मैंने दो एलिमेंट लिए, ठीक है, ये मैंने G/H से लिया और दूसरा लिया ये। अब अगर मैं XY को देखूं, ये क्या आ जाएगा, AH × BH, जो कि क्या है एग्जैक्टली AB × H। अब देखो जो A और B है वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, G से, और G कैसा, अबेलियन, यानी कि AB को मैं कैसे लिख सकती हूँ, B है। अब फिर से अगर मैं इसमें मतलब अगर मैं मल्टीप्लीकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी लगाऊं तो ये किसके हो जाएगा, इक्वल दिस के, यानी कि हो गया Y × X, यानी कि XY = YX for every X and Y in the factor or the quotient group। इसका मतलब अगर ग्रुप अबेलियन है तो G/H भी अबेलियन हो जाएगा। बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स इज नॉट ट्रू का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर फैक्टर ग्रुप है, इफ G/H इज अबेलियन, सो G नीड नॉट बी अबेलियन। तो जरूरी नहीं है कि G भी क्या हो जाए, अबेलियन हो। इसका मैं एग्जांपल आप लोगों को बता देती हूँ, ध्यान से देखो। Q8 क्वाटर्नियन ग्रुप, क्वाटर्नियन ग्रुप मुझे बताइए नॉन अबेलियन है। अब मैं एक सब ग्रुप बोल रही हूँ आप लोगों को, ये ले लो, ये इसका सब ग्रुप है। मैंने ये प्रूव करवाया था
कि ये क्या है, ये सेंटर में बैठा है, दिस सब ग्रुप सिट्स इन द सेंटर ऑफ Z8। तो जो H है वो कैसा है, नॉर्मल सब ग्रुप है Q8 का। ठीक है, हमें पता चल गया ये नॉन अबेलियन। अच्छा, अब आप निकालो Q8/H। अगर आप इसके ऑर्डर की बात करोगे Q8/H के ऑर्डर की, वो क्या आएगा 8/2 यानी कि 4। मैंने बताया कि अगर कोई भी ग्रुप का ऑर्डर 4 होता है तो वो अबेलियन हो गया, यानी कि Q8/H क्या हो गया, एक अबेलियन ग्रुप हो गया, यानी कि क्वेश्चन ग्रुप इस केस में अबेलियन आ गया। लेकिन जो Q8 है वो खुद क्या है, नॉन अबेलियन। तो यहाँ पे जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है, इट मीन्स देयर एग्जिस्ट वन एग्जाम्पल। अब जैसे ही हमने अबेलियन के केस में बात करी, सिमिलरली अब हम बात करेंगे साइक्लिक के केस में। ठीक है, कि अगर ग्रुप साइक्लिक है, if G/H, if the group G is cyclic, what can we say about G/H? तो if the group G is cyclic, then G/H is also cyclic। उसके लिए भी अब हम देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। देखो स्मॉल स्मॉल प्रूफ है, कोई बड़ी बात है नहीं। अच्छा, G is cyclic, अब मुझे प्रूफ करना है that G/H is cyclic। अच्छा, G साइक्लिक है तो यानी कि किसी न किसी एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। मैंने उस एलिमेंट को बोल दिया A, यानी कि हर एलिमेंट G का वो किसकी पावर में है, A की पावर में। अब मैं बताती हूं कि जो A/H है ना, इज द जनरेटर ऑफ G/H। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने ऑर्डर की बात नहीं करी इसकी, तो इसका ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H। ये इस ग्रुप का ऑर्डर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे को क्या क्लेम है, मेरा ये क्लेम है। क्यों, अगर मैंने कोई भी एलिमेंट जनरल लिया G/H में से, तो वो क्या होगा, x इज टू सम G इंटू H, वेयर G कहाँ से बिलोंग कर रहा है, G से, कैपिटल G से। लेकिन ये जो कैपिटल G है ये किससे जनरेट है, A से, यानी कि जो G होगा वो कोई पावर होगा। अब इसका मतलब देखो, इसका मतलब ये है कि मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ AH 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 कितनी टाइम्स, K टाइम्स। ठीक है, यानी कि इसका मतलब हो गया AH की पावर K, यानी कि हर एलिमेंट किसके पावर में लिखा जा सकता है AH की पावर K। दिस इंप्लाइज जो G/H है वो किससे जनरेट हो गया, AH एक एलिमेंट है उसके अंदर। दिस इंप्लाइज दैट G/H इज ऑल्सो साइक्लिक। अब हम सिमिलरली जैसे मैंने अबेलियन के केस में देखा था, हम लोग देखेंगे कि जो G/H है ना, मतलब इसका कन्वर्स भी ट्रू नहीं है। अब कन्वर्स पार्ट क्या कहता है इसमें, कन्वर्स बोलता है कि अगर, फिर से लिखोगे, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। तो कन्वर्स बोलता है कि अगर G/H साइक्लिक आ जाता है ना, सो G नीड नॉट बी साइक्लिक। अच्छा, अब इसके लिए मैं आपको लोगों को बता देती हूँ। S3 है ना, S3 मैंने लिया था ग्रुप, ये कैसा है, नॉन साइक्लिक है, लेकिन इसमें मैं एक सब ग्रुप ले रही हूँ H, आइडेंटिटी 1 2 3 1 3 2। मैंने ये प्रूव करा था कि ये कैसा है, H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, क्योंकि इसका इंडेक्स जो था, इंडेक्स ऑफ H, जो कि हम कैसे करते हैं, ऑर्डर ऑफ G डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ H, वो क्या आ रहा था, सॉरी 6/3 2। तो मैंने बोला था कि अगर किसी ग्रुप का इंडेक्स 2 आता है तो वो क्या हो जाता है, नॉर्मल, यानी कि H एक नॉर्मल सब ग्रुप है। तो यानी कि हम G/H को डिफाइन कर सकते हैं। तो G/H, अब अगर मैं G/H का ऑर्डर की बात करूं तो वो क्या आएगा, 2 आएगा, ग्रुप का ऑर्डर 2 है, यानी कि G/H प्राइम, यानी कि किसका आइसोमॉर्फिक हो गया, Z2 के। Z2 कैसा है, साइक्लिक। अब देखो G/H क्या आ गया, साइक्लिक, लेकिन खुद ग्रुप क्या है, नॉन साइक्लिक। तो ये यहाँ पर हमने इसका कन्वर्स पार्ट प्रूफ करा। अब हम कुछ और एग्जांपल करते हैं जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग इस कॉन्सेप्ट को लेके और बेटर हो जाए। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जिससे हमें चीजें काफी समझ में आएंगी फैक्टर ग्रुप्स के बारे में। ठीक है, अब देखो ये Z था, अब अगर मैं ऐसे कहूँ कि Z/0 कंसिडर करो, ये क्या आएगा,
और z बाय जेड कंसिडर करो। व्हाट इज दिस? अच्छा, z बाय 0 पहले लिख लो भाई, अगर नहीं समझ में आ रहा ना तो लिख लो। इसका क्या मतलब होता है? a प्लस 0। अच्छा मुझे बताओ ये क्या है? दिस मीन्स a इज एडेड विद 0। अगर a को हम 0 के साथ ऐड करेंगे इट विल बी a ओनली ना। तो इट मीन्स दिस सेट, व्हाट दिस सेट इज? दिस सेट इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू z, यानी कि z बाय 0 इज नथिंग बट z। अब हम बात करते हैं z बाय z की। z बाय z का क्या मतलब है कि a प्लस z, मैंने डेफिनेशन लिखा है। अब आप देखो यार, इंटीजर्स में इंटीजर्स ऐड करोगे क्या आएगा? इंटीजर्स। क्लियर हो गया? इसका मतलब ये मैंने क्यों बोला आप लोगों को, इसका मतलब मैं ये कहना चाह रही थी इन जनरल कि अगर मैं g बाय g लेती हूं तो वो एग्जैक्टली किसके इक्वल है? आइडेंटिटी, वेयर e इज आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप। और अगर मैं g को डिवाइड कर देती हूँ इससे तो ये क्या आ जाएगा? खुद g आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अभी अभी हम लोगों ने Q8 का क्वार्टरनियन ग्रुप का एग्जांपल देखा था और उसमें मैंने जो H एक सब ग्रुप लिया था वो क्या था? 1 और -1। अब मुझे पता है कि जो ये H है ये नॉर्मल सब ग्रुप है Q8 का, ठीक है। यानी कि अगर मैं Q8 बाय H डिफाइन करना चाहूँ तो ये हो जाएगा और इसका ऑर्डर क्या आएगा? 4 आएगा। लेकिन ये क्या होगा? ये क्लेंस ग्रुप होगा या फिर ये Z4 होगा? ये कैसे अगर हमें पता चले? क्योंकि क्वेश्चन तो ये भी आ सकता है व्हाट इज दैट ग्रुप Q8 बाय H, ठीक है। तो चलो इस पे देखते हैं। अब देखो लिख लेते हैं Q8 बाय H होगा क्या? ये होगा A प्लस प्लस -1, ठीक है। और A कहां से है? Q8 से। अब देखो Q8 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? 1 -1 प्लस माइनस i प्लस माइनस j प्लस माइनस k, ठीक है। अब देखो अगर A ये हो सकता है 1 प्लस एच, -1 प्लस एच, i प्लस एच, j प्लस एच, k प्लस एच और -i प्लस एच, -j प्लस एच और -k प्लस एच। अब देखते हैं एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। देखो 1 है, 1 किस में से बिलोंग कर रहा है? इसमें। अगर मैं एक्चुअली यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, देखो ये एक मिस्टेक मुझसे हुई है अभी अभी। यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो एडिटिव है तो यानी कि मल्टीप्लीकेशन आएगी। तो यानी कि a इंटू एच माइनस 1 इंटू एच आई इंटू एच, तो यहाँ पे एडिशन की जगह क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन। देखो अब मैंने इस पे थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया तो मेरे से भी मिस्टेक हो गई, लेकिन हाँ जब मैं कैलकुलेशन कर रही थी तो मुझे समझ में आ गया। अब देखो 1 को h से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? h आएगा। सिमिलरली -h भी क्या आएगा? h आएगा। अब करो i इंटू एच, i इंटू एच करोगे तो क्या आएगा? i और -i, यानी कि अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो ये दोनों ही सेम चीजें देंगे। सिमिलरली अगर मैं j इंटू एच करूँ तो ये क्या आ जाएगा? प्लस माइनस j, यानी कि इन दोनों ये सेम है। एज अ कंजुगेसी क्लास, मतलब अगर मैं एज अ कोसेट बोलूँ तो ये दोनों सेम है। सिमिलरली अगर मैं KH की बात करूँ तो ये प्लस माइनस के, सिमिलरली ये भी सेम है। तो अगर मुझे एक्यूरेट में अगर एलिमेंट्स लिखने हैं और ये दोनों तो सेम है और वो किसके इक्वल है? एग्जैक्टली H के इक्वल है। तो अगर मुझे Q8 बाय H का स्ट्रक्चर लिखना है तो Q8 बाय H क्या आ जाएगा? दिस इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू H, IH, JH एंड KH। अब मुझे बात करनी है इनके ऑर्डर, मतलब अब ये K4 है, ये Z4 है। देखो K4 Z4, अगर देखो K4 में सिर्फ 2 ऑर्डर के, अगर इस ग्रुप में सिर्फ 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स है तो ये हो गया K4। अगर इस ग्रुप में मुझे कोई भी ऑर्डर 4 का एलिमेंट मिल जाता है तो ये क्या हो जाएगा? Z4। सिंपल सी बात है। तो निकालना शुरू करते हैं। देखो ये H क्या है? इसमें आइडेंटिटी, तो इसका ऑर्डर तो 1 है। अब करते हैं IH की। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है जो ऑपरेशन है तो IH का स्क्वायर, IH का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? I स्क्वायर। देखो डेफिनेशन वैसे क्या होती है? I इंटू आई इंटू एच, ऐसी होती है ना मल्टीप्लीकेशन डिफाइन। तो I स्क्वायर हो गया, I स्क्वायर इंटू एच। I स्क्वायर क्या होता है? -h।
माइनस एच किसके इक्वल है, एग्जैक्टली एच, यानी कि आई एच का अगर मैं स्क्वायर करूंगी तो आइडेंटिटी आ जाएगी। दिस इंप्लाइज अगर मैं ऑर्डर ऑफ आई एच करूं तो वो क्या आ जाएगा, 2। सिमिलरली अगर मैं ऑर्डर ऑफ जे एच करूंगी वो भी क्या आएगा, 2, और ऑर्डर ऑफ के एच करूंगी वो भी क्या आएगा, 2। इट मीन्स इन तीनों एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या है, 2, और इसका है 1, यानी कि इस ग्रुप में ऑर्डर 4 के कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहे। इट मीन्स दिस ग्रुप इज ओनली आइसोमॉर्फिक टू K4। हो गया ना, देखो एलिमेंट्स लिखते ही पता चल गया। तो इतनी चीजें डिफिकल्ट नहीं है, बस हाँ सेम क्वेश्चन तो नहीं आएगा बट पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस को कैसे निकालना है। मे भी कोई और ग्रुप दे दे और तब आप लोगों से पूछ ले। तो ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इनको प्रैक्टिस करो और ज्यादा से ज्यादा याद रखो। और मोर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यही है बस, मेक्स अ मैन एंड वुमेन बोथ। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। थ्योरम कह सकते हो या फिर रिजल्ट कह सकते हो, जो हमें फैक्टर ग्रुप से आता है वो ये है, अगर मैंने एक ग्रुप कंसिडर किया जिसका ऑर्डर क्या है, फाइनाइट है, एंड इफ ये क्वेश्चन ग्रुप है। अब देखो मेरे को यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो ZG होता है सेंटर, वो क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है G का। यानी कि अगर मैं G बाय ZG की बात करूं तो ये वेल डिफाइंड है, ठीक है। तो मैं क्या कह रही हूँ कि इफ G बाय ZG इज साइक्लिक, अगर ये ग्रुप साइक्लिक है ना, दिस इंप्लाइज G इज अबेलियन, ठीक है। इवन ये बात कहती है दिस इज बोथ वेज। इफ G by ZG is cyclic, it means G is abelian, and whenever G is abelian, G by ZG is cyclic। तो प्रूफ देखते हैं। देखो पहले ऐसे देखते हैं, यानी कि क्या सपोज करते हैं कि G अबेलियन है। देखो इफ G is abelian, G is abelian मतलब G is equals to ZG। अब देखो G is equals to ZG है, तो अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है तो क्या आएगा, G by G। G by G मैंने आपको क्या बताया था, आइडेंटिटी होता है ना ग्रुप का, यानी कि किसके आइसोमॉर्फिक हो गया, Z1 के। अब देखो आइडेंटिटी है यार, ठीक है, तो ये तो है ही साइक्लिक ना, दिस इंप्लाइज इज साइक्लिक। तो यानी कि वन वे तो इट्स लाइक हाँ बच्चों का खेल है, हो गया। अब बात है ये इधर से इधर, और यही जो है मेन चीज यूज होती है एग्जाम्पल्स को कॉन्ट्राडिक्ट करने में। अच्छा अब सपोज करो G बाय ZG इज साइक्लिक। अब देखो साइक्लिक है यानी कि किसी ना किसी एलिमेंट से जनरेट हो रहा होगा। मैंने बोल दिया कि ये एलिमेंट इससे जनरेट हो रहा है, ठीक है, और ए क्या है, ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। अब देखो ये साइक्लिक है, तो दिस इंप्लाइज G बाय ZG क्या होगा, अबेलियन भी होगा। क्लियर है। यहाँ पे एक नोट करने वाली बात ये है कि जब मैंने कोसेट थ्योरी बताई थी तो मैंने क्या बताया था कि जो कोसेट्स होते हैं, ठीक है, अगर मैंने एक पर्टिकुलर कोसेट लिया तो G कैन बी रिटन एज अ डिस्ट्रॉइंग यूनियन ऑफ A इंटू H वेयर A इज इन G, और H क्या है, एक कोई भी ग्रुप सब ग्रुप हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि मैं G को डिसजॉइंट कोसेट्स की फॉर्म में लिख सकती हूँ। सिमिलरली अब जो ZG है मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, ठीक है। मतलब एवरी एलिमेंट को मैं, अगर मैं यहां से फॉर सपोज मैं कह रही हूँ कि मैंने दो एलिमेंट उठाए, फॉर सपोज मैं कह रही हूँ G और H है, मैंने दो एलिमेंट उठाए, तो अगर कोई भी एलिमेंट है वो तो किस फॉर्म का होगा, A इंटू Z1, और अगर H है तो वो A इंटू Z2, और Z1 और Z2 कहाँ से बिलोंग करेंगे, सेंटर ऑफ G में से। एंड दिस इज ट्रू फॉर एनी जनरल एलिमेंट एज G एंड H। अच्छा अब मुझे प्रूफ करना है G अबेलियन है कि नहीं है, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्टली सी है कि इसमें देखती हूँ कि कैसे आएगा ये। अच्छा तो यहाँ पे लिख लेते हैं, तो लेट G एंड H बी एनी जनरल एलिमेंट इन द ग्रुप G, यानी कि G कैसे दिखेगा, इट विल बी A इंटू Z1, कोई एलिमेंट होगा क्योंकि मैंने क्या कहा, G है डिस्ट्रॉइंग यूनियन ऑफ, ठीक है। तो ये क्या मैंने कह दिया कि A इंटू Z1 होगा, और H को मैंने कह दिया कि B इंटू Z2 होगा, और Z1 और Z2 कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, सेंटर में से।
अच्छा, इसको कुछ और लिख लो, मे बी इसको लिख लो, इसको भी चेंज कर लो, जी लिख लो, ठीक है। अच्छा, ये दो एलिमेंट्स लिया तो इसको मैं लिख सकती हूँ कुछ ऐसे करके, B1 लिख लो और B2 लिख लो, ठीक है। और B1 और B2 कहाँ से हैं? ग्रुप में से। देखो थोड़ा नोटेशन प्रॉब्लम इसलिए हुआ क्योंकि जब मैंने बोला कि जो G/ZG है उसका जनरेटर क्या है, ये है, इसलिए प्रॉब्लम हुआ, इसलिए मुझे इस A को हटाना पड़ा। अच्छा, अब देखो जो Z1 है, अच्छा ये एक चीज हो गई है हमारी। अब देखो ये जो B1 Z1 है, ठीक है, ये किससे बिलोंग कर रहा है? ये बिलोंग कर रहा है G/ZG से। क्लियर है? क्योंकि G/ZG क्या होता है? G इंटू ZG, ठीक है। और G प्राइम कहां से बिलोंग करता है? G से। तो क्लियर है कि जो B1 Z1 है वो किससे बिलोंग कर रहा है? G/ZG से। तो यानी कि, और G/ZG किससे जनरेटेड है? AZ से। यानी कि अगर मैं B1 Z है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? सम पावर ऑफ A, मैंने इसकी पावर को कह दिया K1, ठीक है। सिमिलरली, और ये क्या है? G, यानी कि G को मैं ऐसे लिख सकती हूँ। सिमिलरली अगर मैं H को लूँ, ये है B2 Z2। अब ये B2 Z2 है, ये भी किससे बिलोंग कर रहा है? G/ZG से। अब अगर ये G/ZG से होगा तो ये भी पावर होगा, वो ले लिया मैंने K2। अब हम करते हैं इन्हें मल्टीप्लाई। अब देखो G इंटू H, G इंटू H क्या हो जाएगा? A इंटू ZG पावर K1, A इंटू ZG पावर K2। अब देखो पावर क्या होती है? इनके ऊपर आ जाती है। अब देखो यार क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या हो गए? AK1 AK2 ZG, तो ऐड हो जाएंगी पावर। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। अच्छा, ये एक चीज हो गई। अब देखो, अब हम करते हैं दूसरी साइड की चीज। ठीक है, अब करो H इंटू जी। H इंटू जी, H क्या है? ये है, यानी कि A की पावर K2 इंटू ZG, ठीक है। और G क्या है? A की पावर K1 इंटू ZG। अब क्या हो गया? ये हो गया AK2 इंटू AK1 ZG। फिर से क्या होगा? इनकी पावर प्लस हो जाएगी, लेकिन ये तो किसके इक्वल है? AK1 प्लस K2 इंटू ZG, विच इज एग्जैक्टली इक्वल्स फ्रॉम 1। तो इससे क्या पता चला? दिस इंप्लाइज HG इज इक्वल्स टू GH फॉर एवरी एलिमेंट। तो ग्रुप कैसा हो गया हमारा? अबेलियन। समझ में आया कि ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है। अब जल्दी से इसके कॉन्सिक्वेंसेस देख लेते हैं। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके प्रूफ्स भी आ जाते हैं अगर आप लोग ग्रेजुएशन लेवल पे कर रहे हैं प्रिपरेशन, और ये थ्योरम तो वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जल्दी से इसका कुछ कॉन्सिक्वेंसेस देख लेते हैं। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा हुआ है? व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ G/ZG? क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है? तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नीचे से। 49 मीन 7 स्क्वायर। देखो अगर ऑर्डर ऑफ G/ZG अगर 7 स्क्वायर हो जाता है, मैंने बोला था P स्क्वायर मीन्स अबेलियन। P अगर कोई भी ग्रुप होता है P स्क्वायर ऑर्डर का तो वो अबेलियन होता है, यानी कि G/ZG क्या हो गया? अबेलियन। ठीक है, तो यानी कि ये एक चॉइस हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं 15 की। अच्छा, इस 15 को मैं बताने से पहले एक मेरा एक रिजल्ट है कि अगर कोई ग्रुप है उसका ऑर्डर PQ है, P और Q क्या है? डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं, सच दैट कि जो P है वो छोटा है Q से, एंड P डज नॉट डिवाइड्स Q -1, तो क्या होता है? G एक साइक्लिक ग्रुप बन जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मैं इसका यूज कर रही हूँ, लेकिन मैं साइलोज जब कराऊंगी तब मैं इसको प्रूफ कराऊंगी। इसको ध्यान रखना, अगर आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे तो देखो ये इतना कुछ नहीं है, बस ये है कि P शुड नॉट डिवाइड्स Q -1,
तो क्या हो जाएगा, जी साइक्लिक इतनी कोई बड़ी लंबी चौड़ी थ्योरम नहीं है। अब देखो 15 है, 15 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3 × 4। अब अगर आप इसमें 3 × 5 अगर आप देखोगे इसमें, ये क्या हो गया, P हो गया, ये हो गया Q। अगर अब देखो क्या P 5 - 1, ठीक है, 5 - 1 क्या हो गया 4, यानी कि जो 3 है वो 4 को डिवाइड नहीं करता। जैसे ही 3 ने 4 को डिवाइड नहीं करा, इसका मतलब G/ZG क्या आ गया, अच्छा तो यानी कि G/ZG का क्या आ गया, ऑर्डर 15, और ऑर्डर 15 का जो ग्रुप होता है वो क्या हो गया, साइक्लिक। जैसे ही देखो, इसको समझ लो, मैं लिखवा ज्यादा नहीं रही हूं, ठीक है, इसको समझ लो। अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर 15 हो गया, या फिर ऐसे लिख लो, अगर ग्रुप का ऑर्डर G/ZG का जो ऑर्डर है वो 15 है, दिस इंप्लाइज ये क्या हो गया, साइक्लिक, G/ZG साइक्लिक। और अभी हमने बताया था कि G/ZG साइक्लिक होती क्या हो गया, G अबेलियन। और जैसे ही G अबेलियन हो गया, इसका मतलब तो G/ZG का ऑर्डर क्या आ जाना चाहिए था, 1 आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा ना, इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। सिमिलरली 35 को देखो, 35 को हम 5 × 7 लिख सकते हैं। इसमें भी 5 डज नॉट डिवाइड 6 मीन 7 - 1। तो इसमें भी क्या हो गया कि जो G/ZG आ गया वो साइक्लिक आ गया, और साइक्लिक आते ही ग्रुप क्या हो गया, अबेलियन, तो इसलिए ये भी क्रॉस हो गया। लेकिन हाँ, इसमें ये चॉइसेस हो सकती हैं, तो इसका आंसर है B and D। तो B and D इसका आंसर हो गया। 55 देखो, 55 में अगर आप देखोगे 11 × 5, ठीक है, 5 से डिवाइड को 10 कर रहा है, 5 जो है 10 को डिवाइड कर रहा है, तो ये भी हो सकता है। सिमिलरली 49 ये भी ग्रुप एग्जिस्ट करता है, क्यों, क्योंकि अगर हम G को क्या ले लें, इसमें मैं आपको ये लास्ट ऑप्शन D एक्सप्लेन कर सकती हूँ, ठीक है, ये मैं आपको बताती हूँ कि इसमें ये कैसे हो सकता है। देखो, अगर मैंने अभी भी एक ग्रुप का एग्जांपल लिया, अगर मैं ग्रुप लेती हूँ 7 की पावर Q, ठीक है, और ये मैं एक नॉन अबेलियन ग्रुप लेती हूँ, ठीक है, तो इसमें मैंने बताया कि जो ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ G क्या होता है, 7, यानी कि अगर मैं G/ZG है उसका ऑर्डर देखूं तो वो क्या आ जाएगा, 7³ 7, यानी कि एक ऐसा पॉसिबल ऑर्डर है जिसका ऑर्डर क्या आ रहा है, 7²। सिमिलरली C भी, यानी कि A और D आंसर इसके नहीं है, इसका आंसर है C और D। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे और आप लोगों को करने होंगे। सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ आई हो। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसकी जो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे यही है G/ZG, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, और G/ZG का अगर क्वेश्चन नहीं आता तो ये स्टेटमेंट बहुत जगह आप लोगों को यूज करनी पड़ती है कि अगर इफ G/ZG इज साइक्लिक, दिस इंप्लाइज G इज अबेलियन। सो अगर आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा पढ़िए क्योंकि एग्जाम सब बहुत पास आ गए हैं। और अगर आप लोगों को कोई डाउट है सो प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, यू कैन सेंड योर डाउट्स ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, और हम लोग ट्राई करेंगे कि आप लोगों की डाउट ज्यादा से ज्यादा क्लियर करें। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए ताकि आप लोग आगे अच्छी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।